Hello बच्चों, let's see this question. The question says evaluate the following integral where we have to perform the integration of 3x plus 1 divided by root of 5 minus 2x minus x square dx. So यहाँ पे की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस. सो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज अगर इंटीग्रेशन करते समय डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिख जाए, यानी एफ एक्स अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और एफ डैश ऑफ एक्स यानी उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में विजिबल हो जाए तो उस केस में इसका आंसर हो जाता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दूसरा, अगर आपको ये वाला फॉर्मेट दिख जाए इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो टाइप ऑफ इंटीग्रल है इसमें 3x प्लस वन जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखते हैं एज न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. और a और b की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, न्यूमरेटर में रख देते हैं इस वाले सब्सटीट्यूशन से. सो आइए ये थर्ड वाला स्टेप सबसे पहले परफॉर्म करेंगे और जहाँ जो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट. सो लेट अस सपोज कि जो गिवन इंटीग्रल है वो i है. सो मैं i से उसको डिनोट कर लेता हूँ और ये इंटीग्रेशन है 3x प्लस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो सबसे पहले न्यूमरेटर 3x प्लस वन को मैं इस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यहाँ पे रूट वाले टर्म को नहीं लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाले टर्म को ही हमें लिखना है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ मैंने डिनोमिनेटर लिखा है की कॉन्सेप्ट में, तो इससे आपको ये लग सकता है कि पूरा का पूरा ये रूट वाला टर्म ही लिखना है. तो ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इस टाइप के केसेस में जहाँ पे हमारा इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में हो और डिवाइडेड बाई रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्म हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो, तो उस केस में हम इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे बेसिकली सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म. क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो अगर रूट नहीं होता सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म होता तो भी कर सकते थे, और रूट है और उसके अंदर क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो भी हम सब्सटीट्यूशन ये वाला कर सकते हैं. सो ये कंफ्यूजन भी मैंने यहाँ पे दूर कर दिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैं 5 माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे a था स्टार्टिंग में कांस्टेंट और प्लस ये b हो गया. अब हमें डिफरेंशिएट करके कंपैरिजन करना है a और b निकालने की. सो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा a. 5 का 0 होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ बचेगा माइनस टू एक्स प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस वन. तो x वाले टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में आएगा -2 टाइम्स ऑफ a. तो a की वैल्यू आ गई -3/2. अब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें अगर, तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट तो अकेला 1 है और राइट साइड में -2a प्लस b है. तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2a, यानी 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a की जगह -3/2. 2 कट जाएगा, 1 -3 बचेगा विच इज -2. तो a और b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई. अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन यूज किया था, दिस एक्सप्रेशन जहाँ पे हमने न्यूमरेटर को इस वाले टर्म से रिप्लेस किया था, इसमें a और b रखेंगे और i वाले टर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ 3x प्लस वन अब मैं a वाला टर्म लिखने जा रहा हूँ. सो a की जगह पे -3/2 डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास -2 -2x आया था. आप ये बॉक्स देख लें रेड वाला या फिर ये चीज को ऑब्जर्व करें क्योंकि ये भी वही है डिफ्रेंशिएट करने के बाद. तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर में यूज करने जा रहा हूँ विथ a एंड b वैल्यूज. ये हो गया -2 और dx हो गया, और डिनोमिनेटर में जो टर्म था वो वैसा का वैसा रहा, रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग लिखने जा रहा हूँ. सो हमारा i बन जाएगा i इज इक्वल टू -3/2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ
we have, let us see, minus 2x minus 2x dx, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं -2 है, तो -2 तो कांस्टेंट है, तो -2 बाहर, और dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये जो टर्म है 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे अगर मैं t पुट कर दूं, इफ आई पुट t, तो ये बन जाएगा -2, डिफरेंशिएट करने पे -2x, एंड dx इज इक्वल टू dt, यानी न्यूमरेटर की जगह पे dt हो जाएगा। सो आई कैन राइट i एज -3/2 इंटीग्रेशन dt बाई रूट टी। पहला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया, माइनस यहाँ पे 2 है, इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो क्वाड्रेटिक है इसे मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 6 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे पता चल रहा है कि ऐसे ही आपको एक्सप्रेस करना है? एक तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म है, दूसरा -2x का, तो अगर आप इस टर्म से माइनस कॉमन ले लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनता। तो इससे आइडिया लग गया कि ये तो x प्लस 1 के स्क्वायर में ही ये टर्म्स आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बट माइनस साइन में है तो एक माइनस भी रहना चाहिए सामने, तो इसलिए मैंने माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया। बट वैसा लिखने से हमारे पास -1 का भी टर्म आएगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए 5, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 6 ऐड कर दिया। तो ये लॉजिक होता है सोचने का कि कैसे आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट, ये 6 जो है इसको मैं √6 का स्क्वायर अगर लिख लूँ तो ये वाला फॉर्मेट हो गया dx बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो की कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज -3/2 रूट 1/√t का अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो ये बात आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √t, राइट। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और ये हो गया -2, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, x की जगह पे x प्लस 1 है और a की जगह पे √6 है, तो ये आ गया, और प्लस यहाँ पे मैं कांस्टेंट c लिख सकता हूँ। आप इंडिविजुअली भी इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद c1 कांस्टेंट, इसके बाद c2 लिख सकते थे, और फिर फाइनली c1 प्लस c2 की जगह c लिख सकते थे, या फिर आप डायरेक्टली एक ही बार में कांस्टेंट c लिख सकते हैं। वो अंडरस्टूड है कि दोनों इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c1 c2 आएंगे, बट हमने एक ही बार में उसको लिख लिया। तो यहाँ पे फर्दर कैंसिल करके और t जो हमने यूज किया था वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे। सो ये बन गया -3 रूट ऑफ 5 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर -2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई रूट ऑफ 6 प्लस c, एंड दिस I इज आवर फाइनल आंसर। ये जो हमने ऑब्टेन किया है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। So that's all. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.